हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन फर्स्ट ईयर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में यूनिट फर्स्ट का एक जो लेक्चर बच रहा है अपना सेट थ्योरी पे वो शुरू कर रहे हैं बेटा। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपकी वीडियो डाल दूंगा। और आप लोगों को थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि कॉलेज आने में परेशानी हो रही है, इसलिए मैं सबके लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो सेट थ्योरी जैसे अपन यूनिट फर्स्ट में करेंगे तो यूनिट फर्स्ट आपको पूरी करनी है, ध्यान रखना। यूनिट फोर्थ भी आपको पूरी करनी है। जैसे सिलेबस डिसाइड हुआ है टेस्टों का, मेन टेस्टों का, तो उसमें 60% सिलेबस अपने से काम चल जाएगा। तो आपको जैसे क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो थोड़ा सा। तो फर्स्ट यूनिट और फोर्थ यूनिट तो आप पूरी करो, और सेकंड यूनिट भी जो सर ने कराई थी उसको आप कर लीजिए, जो अनिल सर ने कराई थी। तो फर्स्ट और फोर्थ तो आपको हर हालत में यूनिट करनी है। अब आपको जल्द ही एग्ज़ाम होंगे, लेकिन ये मत पूछना कि भाई कब होंगे, बार बार पूछ के मुझे परेशान करो। तो इस चीज़ के लिए पहले ही मैंने आपको मना कर दिया, जब भी डेट आएगी तो हम आपके ग्रुप पे डाल देंगे उस एग्ज़ाम की को। अब सेट थ्योरी में आपको पता है कि सेट किसे कहते हैं। तो अपन ये क्या कहते थे कि भाई कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज अ सेट। और आप ये कह भी सकते थे कि भाई सुनिश्चित सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को अपन क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो उन सब चीज़ों का यहाँ मीनिंग ज़्यादा नहीं है। अपने को क्या है, जो इसकी मेन चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कभी कभार, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए इस पर, लेकिन अगर कभी कभार आता है तो आपको ये मैं 4 चीज़ें लिखी हैं कि 2 सेट का प्रोडक्ट क्या होता है, एक सेट से दूसरे सेट का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, और 2 सेट का यूनियन क्या होता है, और 2 सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है। अगर ये आपको आ जाता है तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर लेते हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ए और बी 2 नॉन वॉइड सेट है, ये ध्यान रखना, 2 अरिक्त समुच्चय हैं तभी प्रोडक्ट निकालोगे। अगर इन दोनों में से एक भी रिक्त है तो वो जैसे अपन किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, ऐसे ही वो सेट क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो कहता है कि ए क्रॉस बी का जो बेसिक मीनिंग है वो क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी वेयर ए बिलोंग टू ए तथा बी बिलोंग टू बी। ये आप अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। तो क्रमित युग्म ए बी जो है उसका कलेक्शन है ए क्रॉस बी, जहाँ ए को बिलोंग कर रहा है और बी को बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार से a माइनस बी का मतलब क्या है कि x इज सच डैट x बिलोंग टू a तथा x डज नॉट बिलोंग टू b। अगर a में से b के एलिमेंट आप घटाओगे तो अपने को अगर x प्राप्त होता है, तो x क्या है यहाँ कि x इस प्रकार से है कि x a में तो है लेकिन x किस में नहीं है, b में नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से a यूनियन b का जो मीनिंग है वो क्या लिखते हो आप, x इज सच डैट x बिलोंग टू a या x बिलोंग टू b। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं इसको और, तो x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। और सिमिलरली इंटरसेक्शन में आप क्या कहते हो कि जैसे अपन a यूनियन b निकालते हैं तो आप कहते हो कि समुच्चय a या समुच्चय b में यदि कोई भी अवयव है तो वो a यूनियन b में भी होता है। इसी तरह से इंटरसेक्शन के लिए आप क्या लिखते हो कि x इज सच डैट x बिलोंग टू a तथा x बिलोंग टू b। तो ये 4 चीज़ आपको हर हालत में आनी चाहिए। ए क्रॉस बी का मीनिंग, ए माइनस बी का मीनिंग, ए यूनियन बी का मीनिंग और ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग। और फिर एक और चीज़ है वो है पूरकता, कॉम्प्लीमेंट। तो वो मैंने कई बार डिस्कस करी है, आपको बोलिए बीजगणित में भी, कि किसी समुच्चय का पूरक क्या है। तो आप उसको जैसे वेन डायग्राम में बनाते हो, तो वेन डायग्राम में अपन अगर ये सेट ए है तो ए डैश क्या होता है, जो ए नहीं है, जो ए नहीं है वो क्या होता है, ए डैश होता है। अब ए डैश को अपन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि x इज सच डैट x डज नॉट बिलोंग टू a, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो x इज सच डैट x डज नॉट बिलोंग टू a, ये ए डैश का मीनिंग है। इसको कई बार a की पावर c भी लगा देते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, इस तरह से भी वो लिखते हैं कई लोग। तो a रेज टू c इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ a और a डैश दोनों एक ही बात है। और इसका मीनिंग क्या है कि x इस प्रकार से है कि x a में किसी भी हालत में नहीं है, ठीक है। अब इन चीज़ों को शुरू करते ही मैं सीधे अपने उस पर आ रहा हूँ जो चीज़ अपने को पढ़नी है बेसिकली। तो जैसे स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं थोड़ी इजी चीज़ से कि समुच्चय सिद्धांत में दे मॉर्गन का नियम क्या है, उसे उसका कथन दो और उसे सिद्ध करो, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ, दे मॉर्गन का नियम। अब देखो ये दे मॉर्गन का नियम अपन ने बूलिया बीजगणित में भी पढ़ा है। तो यूनिट 4 में क्वेश्चन आए तो वो आपको बूलिया बीजगणित से करना है उसको। तो वहाँ लिखा आएगा कि बूलिया बीजगणित में दे मॉर्गन का नियम क्या है, कथन दो एवं उसे सिद्ध करो। इसी तरह से समुच्चय सिद्धांत में दे मॉर्गन का नियम क्या है या डी मॉर्गन्स लॉ क्या है,
उसका कथन दो एवं उसे सिद्ध करो। तो अपन क्या लिखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब क्या लिखते हैं बेटा अपन, पहला ए यूनियन बी का जो डैश है, ए यूनियन बी का जो पूरक है वो क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो जब पूरकता अंदर जाती है ब्रैकेट के तो यूनियन को किस में चेंज कर देती है, इंटरसेक्शन में। इसी तरह से दूसरा नियम है इसका, और उसमें हम क्या लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो पूरक है वो क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश है। ठीक है, तो इन दोनों नियमों को अपने को सिद्ध करना है, तो उसको मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से करेंगे। जैसे पहला नियम अपन सिद्ध कर रहे हैं, ए यूनियन बी का पूरक क्या है, ए डैश यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले नियम को अपन प्रूफ कर रहे हैं, ए यूनियन बी का जो पूरक है वो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसके लिए देखो अपन क्या करेंगे कि एक अवयव, इसमें दो सेट को जब भी बराबर दिखाना है, एक थोड़ी बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको कि जब भी दो समुच्चय को अपने को बराबर दिखाना है तो आप ए को बी का सबसेट बताओ, फिर बी को ए का सबसेट बताओ, और उन दोनों से आप क्या निष्कर्ष निकालोगे, ए बराबर बी। अब ए बी का सबसेट कैसे होगा कि जब अपन ए में एक एलिमेंट लेंगे और उसको आवश्यक रूप से किसमें दिखा देंगे, बी में, और इसी प्रकार से बी सबसेट होगा ए का, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन कि बी में एलिमेंट लेंगे और उसको आवश्यक रूप से किसमें दिखा देंगे अपन, ए में, तो उसका मतलब होगा ए बराबर बी। ठीक है, ये चीज़ अब अपने को प्रूफ करनी है, और उसके लिए देखो किस तरीके से अपन प्रूफ करते हैं। तो ये देखिए आप, लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी का होल डैश। अपन क्या करेंगे, पहले इसको इसका सबसेट बताएंगे पूरे का, और फिर इसको भी इसका सबसेट बताएंगे अपन। ठीक है, तो इसके लिए x, जब इसको पहले वाले चीज़ को दूसरे वाले का सबसेट बताएंगे तो इसमें एक एलिमेंट लेंगे और उसको आवश्यक रूप से किसमें दिखा देंगे, इस वाली राइट हैंड साइड में। तो इसके लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट लिया और उसको मैं अब क्या किसमें दिखाऊंगा बेटा, राइट हैंड साइड में। तब अपन कहेंगे कि ये चीज़ इसका सबसेट है। तो ये देखो क्या कहता है कि इसका मीनिंग क्या है, x बिलोंग टू ए यूनियन बी का होल डैश, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। x यदि ए यूनियन बी के पूरक में है तो x किस में नहीं है, ए यूनियन बी में नहीं है। और x ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, इट इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू ए। अब अगर होता है तब तो क्या होता है, या x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू बी, लेकिन वो नहीं है, इसका मतलब अपन यहाँ क्या लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू ए तथा x डज नॉट बिलोंग टू बी। ये ध्यान रखना, हर एक बच्चा इसमें गलती कर जाता है कि यूनियन समझ के वो और लगाता है, तो और नहीं, x ए में भी नहीं है तथा x बी में भी नहीं है, तो किस में नहीं होगा, ए यूनियन बी में नहीं होगा। और इसी चीज़ को अपन लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज x बिलोंग टू ए डैश, x जब ए में नहीं है तो x किस में होगा, ए डैश में, तथा x बिलोंग टू बी डैश। और इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं अपन, x बिलोंग टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, अगर x ए डैश में है तथा x बी डैश में है तो x किस में होगा, अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में होगा। ठीक है, तो अपन ने देखो x को लिया तो इसमें था और दिखा किस में दिया, इसमें। इसका मतलब ए यूनियन बी का होल डैश सबसेट है किसका, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। अब अपन उल्टा बताएंगे कि ये चीज़ इसका सबसेट बता दो, तो अपन कह देंगे कि दोनों समुच्चय क्या है, बराबर है। तो इसके लिए अपन देखो यही वाइस वर्सा का निशान लगा देते हैं, क्या कि x बिलोंग टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। इसका मीनिंग क्या है कि x ए डैश में है तथा x बी डैश में है, तो आप उल्टा वाइस वर्सा का निशान बना दो यहाँ पे, ये वाली चीज़। ठीक है, अगर इस निशान को भूल जाए अपन पहले वाले को, तो अपन क्या, इसका मीनिंग क्या है, ये चीज़ है। और फिर इसका मीनिंग क्या है कि x डज नॉट बिलोंग टू ए तथा x डज नॉट बिलोंग टू बी, तो यही चीज़ अपन यहाँ पे भी दिखा दो। और सिमिलरली यहाँ वाइस वर्सा का निशान लगा दो, x डज नॉट बिलोंग टू ए तथा x डज नॉट बिलोंग टू बी, तो इसका मतलब ये भी है और ये चीज़ यहाँ पे ये इसके बराबर है। तो अगर आपने वाइस वर्सा दिखा दिया, इसका मतलब x को इसमें लिया और आवश्यक रूप से किसमें दिखा दिया, इसमें, तो ये चीज़ भी इसका सबसेट हो गई। और जैसे ही ये वाइस वर्सा का निशान लगा दिया आपने, इसका मतलब ए यूनियन बी का होल डैश किसके बराबर है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ये अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, अब इसका जो दूसरा नियम है उसको करो आप। तो दूसरे नियम के लिए देखो क्या करेंगे, दूसरा नियम क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू, ठीक है,
ये सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ के लिए देखो आप फिर से माना x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b का होल डैश, इसमें एलिमेंट लिया और अब आवश्यक रूप से किस में दिखाएंगे, इसमें, और फिर वाइस वर्सा दिखाना है अपने को। तो इसके लिए देखो आप क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b। इसका मीनिंग यही है। अब इंटरसेक्शन होता खाली बिलोंग होता तब तो अपन क्या लिखते, तथा, लेकिन वो कह रहा है x ए इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो या तो x a में नहीं है या b में नहीं है, तो भी x क्या होगा, ए इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। तो बीच में आप यहाँ क्या आएगा, x डज नॉट बिलोंग टू ए या x डज नॉट बिलोंग टू b। तो ये गलती मत कर देना, यहाँ पे तथा मत लिख देना, ठीक है। और इस चीज़ का मीनिंग क्या है, x बिलोंग टू ए डैश या x बिलोंग टू b डैश, और इस चीज़ को मीनिंग क्या है अब, x बिलोंग टू ए डैश यूनियन b डैश, ठीक है। तो अपन ने लिया था एलिमेंट इसमें, दिखाया इसमें, इसका मतलब ये चीज़ इसका सबसेट। अब इसका उल्टा दिखाओ तो ये चीज़ क्या है, इसमें है, तो यही मीनिंग है इसका। अगर मैं वाइस वर्सा कर दूँ तो इसको सिमिलरली फिर वाइस वर्सा का निशान लगा दो और ऑटोमेटिकली आप यहाँ पहुँच जाओगे कि x यदि इसमें है तो इसका मतलब इसमें है, इसका मतलब इसमें है तो ये चीज़ इसमें नहीं है। और फिर इस चीज़ को अपन किसमें लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन b, और लास्ट में लिख दो आप ए इंटरसेक्शन b का होल डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डैश यूनियन b डैश। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, आपने पढ़ी भी हैं पहले, लेकिन एक बार इनको रिवाइज करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ये कराया है, ठीक है। अब इसके बाद जो बेटा इसमें क्वेश्चन आएंगे उनको मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको, और तो वो किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि कुछ बुक में सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं उनको अपन करा रहे हैं। स्पीकर निकल गया थोड़ा सा तो दिक्कत आती कई बार। देखो 2 सॉल्व एग्जाम्पल तो आपको हर हालत में करने ही करने हैं। यदि ए बी तथा सी 3 समुच्चय हैं, बुक में सॉल्व है ये क्वेश्चन, तब सिद्ध करो कि पहला ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। और दूसरा सिद्ध करना है अपने को कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने को करने, बुक में सॉल्व है, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ आपको कि पहली गलती क्या करते हो आप लोग जब इस तरह का क्वेश्चन करते हो, तो आपके दिमाग में वही है कि भाई एक एलिमेंट इसमें ले लूँ मैं और उसको आवश्यक रूप से इसमें दिखा दूँ। लेकिन अब ये देखो प्रोडक्ट है 2 सेट का, तो जब 2 सेट का प्रोडक्ट होगा तो उसमें एलिमेंट क्या लोगे आप, x नहीं लेके क्या लोगे, एक्स वाई। सबसे पहली गलती जो अपन करते हैं, एक सिंगल एलिमेंट लिख देते हैं इसमें और वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, माना एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। ये चीज़ अपन ने लिख दी, ठीक। अब इसके बाद अगर आपने यहाँ x लिखा होता तो ये गलत हो जाता। आप क्या लिखोगे, ये a है, ये भी एक दूसरा सेट है, तो एक एलिमेंट a में है, दूसरा एलिमेंट किसमें है, इसमें है। इसका मतलब अब ये एलिमेंट लिया अपन ने, इसमें दिखाएंगे, इसमें फिर इसको वापस किस में लेंगे, इसमें, और फिर से इसमें दिखा देंगे। तो इससे अपन क्या प्रूफ कर देंगे कि दोनों चीज़ आपस में समान है, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज x बिलोंग टू a तथा y बिलोंग टू b यूनियन c, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज़ को फिर से कैसे लिखा जा सकता है कि x बिलोंग टू a तथा y बिलोंग टू b या y बिलोंग टू c। ये चीज़ को कैसे लिख सकते हैं भाई, y बिलोंग टू b यूनियन c का मतलब क्या है कि y बिलोंग टू b या y बिलोंग टू c। यहाँ क्या है, x बिलोंग टू a तथा y बिलोंग टू b यूनियन c, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इस चीज़ में इस रूप में लिखा है अपन ने, ठीक है। ये प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। और इसके बाद फिर आप क्या लिख सकते हो कि इट इम्प्लाइज x बिलोंग टू a तथा y बिलोंग टू b, ठीक है। या ये चीज़ साथ आ गई, x बिलोंग टू a तथा y बिलोंग टू c, ठीक है। ये चीज़ एक साथ आ गई। और इस चीज़ का मीनिंग क्या है कि एक्स वाई बिलोंग टू
ए क्रॉस बी। मैंने पहले ही बताया वो तीन चीज़ जो आपको मेन देखनी है, या एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस सी, ठीक है। और जब ये लिख दिया आपने तो इसका मीनिंग क्या है, एक्स वाई ए क्रॉस बी में है या एक्स वाई ए क्रॉस सी में है। इसका मीनिंग क्या है, एक्स वाई बिलोंग टू, क्या लिख सकते हो आप, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। लिख दी ये चीज़ अपन ने। अब इसी चीज़ को देखो अपन ने यहाँ लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या है, उल्टा चलो आप, उल्टा चलोगे तो वाइस वर्सा में सारी चीज़ आ जाएंगी अपने पास, कि एक्स वाई ए क्रॉस बी में है या एक्स वाई ए क्रॉस सी में। इसी तरह से एक्स ए में है तथा वाई बी में। सिमिलरली बिल्कुल रिवर्स में यही चीज़ आती है। तो आप क्या लिख सकते हो लास्ट में, कि ए क्रॉस बी यूनियन सी तो ये इसी तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट है और सेम क्वेश्चन आपको वहाँ करना है। और फिर इसके जस्ट एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और है, उसको भी आपको करना है बेटा। तो वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये 3 क्वेश्चन तो आपको हर हालत में करने हैं। कौन कौन से, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी के बराबर। तो ये वही क्वेश्चन आपको बुक से ही सॉल्व है, इसको भी कर लेना, जस्ट उसके बाद है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको हर हालत में करने हैं। फिर अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं एक आध क्वेश्चन आपको अनसॉल्व वाले भी करा दूंगा, जो आपकी प्रैक्टिस इसमें होती जाए, ठीक है।